हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2। इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि वो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, कि परिमेय संख्याओं को संख्या पे कैसे, जो संख्या रेखा होती है उस पर कैसे दिखाते हैं। आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं, जानते हैं संख्या रेखा क्या होती है। एक सीधी लाइन, बिल्कुल ठीक है। लाइन पे हमेशा दोनों तरफ एरो होता है, ठीक है, ये लाइन की पहचान है। इसके मिड में ले लो, मतलब 0 होती है, और इस तरफ हमारे राइट साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं और हमारे लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। बिल्कुल इक्वल स्पेस पे हम इसको 1 सेंटीमीटर डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। ये हमारी नंबर लाइन है, समझ रहे हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस पे सिंपल नंबर ही दिखाए जाएं, कि हम इस पे डेसिमल वाले नंबर नहीं दिखा सकते या परिमेय संख्याओं को हम इस पर नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं है। सभी रियल नंबर्स को हम इस पर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जो आपको स्केल दिया हुआ है ऊपर, इसमें कौन सी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं। 1 है और 2, इसके बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड अप टू 1.9 तक है, ठीक है। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में, आप स्केल देखा है आपने, देखो सामने स्केल दे रखा है। आप देखेंगे कि स्केल में 1 से 2 के बीच में 9 लाइंस होती हैं, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, ठीक है। ये 1 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 हो जाता है आपका। इस तरीके की लाइंस होती हैं। तो जो ये लाइन बीच में बड़ी होती है, इसको 1.5, क्योंकि वो 1 और 2 का हाफ होती है, ठीक है। बिल्कुल मिड में होती है वो 1 और 2 के, समझ रहे हो बात आप। अब अगर मैं 2 के, अब आप एक कंपेयर करना, ठीक है। आप जो भी मैं लिख रही हूं ना, उससे आप कंपैरिजन निकालना कि मैं कहना क्या चाह रही हूं आपको। देखिए, हम पॉजिटिव की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मैं अभी आपको पॉजिटिव समझा रही हूँ। मैंने भी आपको 0 से 1 के बीच में करते हैं। 1, यहाँ पे 2, 3, इसी तरीके से आगे, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ये क्या होता है, 0.5, ये 1.5, ये 2.5। इसको क्या बोलोगे, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। यानी 0 से लेके 1 के बीच में जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है उसके साथ आपको पॉइंट करना है। 0.1, 0.2, 0. अब आप 1 तक पहुंच गए। अब 1 और 2 में 1 स्मॉलेस्ट है, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। अब आप 2 से 3 के बीच में जा रहे हो, 2.1, 2.2, 2.3।
आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, कि अगर हमारे पास 0 से 1 के बीच में यानी 0.1 से 0.9 तक का नंबर कोई है तो वो 1 से 2 के बीच में आ रहा है, सॉरी 0 से 1 के बीच में आ रहा है। अगर कोई 1.1 से 2 तक के बीच में है तो वो 1 से 2 के बीच में आ रहा है। 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 2.2 है, 2.9 है, वो 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, तो आपको नंबर लाइन बनाते टाइम अगर आपको मैंने दे दिया 2.5 बनाइए, तो आप क्या करेंगे, आप जो नंबर लाइन लेंगे उस पे 0, 1 और 2 इनको तो छोटे में दिखा देंगे, और 2 से लेके 3 तक इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3, और ये आपका 2.5 हो गया। ठीक है, जो पूछा जाएगा, अगर आपसे 1.5 पूछा जा रहा है या 1.7 पूछा जा रहा है तो आप 1 से 2 को इसको आप ब्रॉड में दिखाओगे और 0 से 1 को आप छोटे में ही दिखा दोगे। आप समझे नंबर लाइन को यहाँ पे अच्छे से? क्लियर हुई आपको कि नंबर लाइन पे हमें कैसे दिखाना है? करके देखते हैं आगे इसमें और क्या क्वेश्चन है, फिर समझते हैं और धीरे धीरे। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ। आपको डेसिमल में ना मत समझो, नहीं समझ में आता है, जैसे मैंने आपको बताया आप उस चीज को याद रखना। ठीक है, अब देखिए, इसको बेशक मत समझिए आप, लेकिन परिमेय संख्या में हम लिख सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपको डेसिमल में दिखाया, बस आप इतना समझ लो। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे आज परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, तो जो 1.7 है, अगर मैं इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, 17/10, क्योंकि डेसिमल हटके 1 और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो उसकी 0। 33 करूँ इसको अगर मैं 3.3 को तो 33/10, 2.8 को 20/10, 28/10, 4.3 को 43/10। समझ रहे हैं आप इनको? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक बार आपने परिमेय संख्या निकाल ली, अब वापस अपने नंबर पे आ जाओ। 1.7 1 से बड़ा है ना, तो किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। तो हमने क्या किया, 1 और 2 को ही हमने दिखा दिया। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। ठीक है, लिख देंगे 17/10 क्योंकि हमें परिमेय संख्या दिखाना है। अब देखिए 3.4 है, 3.4, अब मैंने आपको कहा था कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आगे होता है, तो यानी ये 3 और 4 के बीच का होगा। ऐसे 2.8 2 और 3 के बीच का, 4.3 4 और 5 के बीच का। तीनों पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस पे बनाते हैं। ये 3 और 4 के बीच में है, हम इसको ले रहे हैं 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। कौन सा है, 3.123, ये वाला नंबर। 3.3 मीन्स कितना है ये, 33/10। ठीक है, ऐसे दूसरा करते हैं। 2.8 चाहिए, 2 और 3 के बीच में, ये 2 हो गया। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.8 चाहिए ये वाला नंबर। ठीक है, 28/10। ऐसे ही नेक्स्ट 4 और 5 के बीच में, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ले लेते हैं। हमें 4.3 चाहिए, तो 1 2 3, ये नंबर है 4.3। क्लियर हो गया?
समझ आया आपको अच्छे से? किस तरीके से हमें रेखाओं पे दिखाना है, कैसे हम निरूपण कर सकते हैं? मैं आपको पहले भी आगे भी बताया है यहाँ पे कि हमें किस तरीके से रेखाओं पे जो नंबर लाइन है उस पर दिखाना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। ठीक है ना? अच्छे से क्लियर हो गया आपको? अगर 4.5 हमें गिवन है तो 4 और 5 के बीच में है 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5। तो इस पे दिखाएंगे 4.5 मीन्स 45/10। ठीक है? क्लियर? समझ आ गया? अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।